अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम BSN 7th सेमेस्टर के सब्जेक्ट क्रिटिकल केयर नर्सिंग के यूनिट नंबर 2 जो कि हमारे साथ हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग है, इसके आज हम पार्ट ए को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको बताता चलूँ कि ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव, काफ़ी ज़्यादा कंसेप्टिव है। इसलिए आप सब दोस्तों ने जो है कोशिश करनी है इसको समझने की और अंडरस्टैंड करने की, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ हीमोडायनेमिक? हीमोडायनेमिक किसे कहते हैं? डियर स्टूडेंट, जनरली अगर हम हीमोडायनेमिक इस वर्ड पर थोड़ा सा गौर करें तो हमें ख़ुद इसका मतलब समझ में आ जाएगा। हीमोडायनेमिक ये दो अल्फाज से मिलकर एक वर्ड बना हुआ है, जिसमें पहले नंबर पर हमारे साथ हीम आता है या हीमो आता है। हीमो का मतलब ब्लड, ठीक है, जो कि हीमोग्लोबिन से निकला हुआ है, और हीमोग्लोबिन आप सब दोस्तों को पता है कि ये ब्लड में होता है, ठीक है। हीमो मीन ब्लड एंड डायनेमिक्स मीन टू मोशन। हीमोडायनेमिक का मतलब ये है कि ब्लड मूवमेंट या मोशन ऑफ ब्लड या फ्लो ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हीमोडायनेमिक। द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड और द सर्कुलेशन इज कॉल्ड हीमोडायनेमिक। जब हम ब्लड फ्लो के बारे में स्टडी करते हैं या ब्लड की जो सर्कुलेशन प्रोसेस है इसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम हीमोडायनेमिक्स कहते हैं, ठीक है। ब्लड इज़ पम्प बाय द हार्ट थ्रू आउट द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। और इसी तरह से आप सब दोस्तों को ये भी पता होगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें जो ब्लड फ्लो होती है तो वो एक प्रॉपर सिस्टम के ज़रिए होती है, और वो सिस्टम हमारे साथ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहलाती है। मतलब ये है कि हमारे बॉडी में जितना भी ब्लड सर्कुलेट करता है तो ये हार्ट के पंपिंग के ज़रिए करती है, और इसी तरह से हार्ट से निकले हुए जितने भी वेसल्स होते हैं, ठीक है, वेसल्स पर मुश्तमिल एक नेटवर्क होता है जिसको हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहते हैं। तो हार्ट जब पंप करता है तो इस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ज़रिए ब्लड को पूरी बॉडी में क्या करता है? सर्कुलेट करता है, ट्रांसफ़र करता है, और इसी तरह से पूरी बॉडी से वापस इन्हीं वेसल्स के ज़रिए जो है हार्ट में आता है और ऑक्सीजनेटेड होकर फिर दोबारा से पंप आउट होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम हीमोडायनेमिक कहते हैं। सिंपल अल्फाज में हीमोडायनेमिक से मुराद ये वो प्रोसेस होता है जिसमें हम ब्लड फ्लो के बारे में स्टडी करते हैं या ब्लड की जो सर्कुलेशन है जो कि हमारी बॉडी में सर्कुलेट करती रहती है, तो इसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम हीमोडायनेमिक्स कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग की। हीमोडायनेमिक तो आप सब दोस्त जान गए कि हीमोडायनेमिक किसे कहते हैं। अब बात करेंगे मॉनिटरिंग की। मॉनिटरिंग से मुराद टू ऑब्जर्व, टू चेकअप, टू एग्जामाइन या टू डिटरमाइन, ठीक है। हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग ये हमारे साथ वो अमल होता है या वो प्रोसेस होता है जिसमें हम ब्लड फ्लो की जो सर्कुलेशन है उस सर्कुलेशन को जब हम मॉनिटर करते रहते हैं, उसको जब हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, चेक करते रहते हैं, इस मकसद के लिए कि आया ये ब्लड फ्लो जो है ये प्रॉपर तरीके से हो रही है या नहीं, पूरी बॉडी में ये सर्कुलेशन मुकम्मल तौर पर हो रही है या नहीं। तो इस अमल को, इसको ऑब्ज़र्व करने के लिए जो प्रोसेस हम करते हैं तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग कहते हैं, ठीक है। टेकिंग अ सिंपल ब्लड प्रेशर विद अ कफ इज़ अ हीमोडायनेमिक मेजरमेंट। इसी तरह से जब हम सिंपली ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, ठीक है, स्पिग्मोमानोमीटर के ज़रिए, ठीक है, तो ये एक हमारे साथ एक अमल है जिसमें हम क्या करते हैं? ब्लड फ्लो को मॉनिटर करते रहते हैं, ठीक है। बाय टेकिंग अ ब्लड प्रेशर यू कैन डिटरमाइन 3 हीमोडायनेमिक पैरामीटर्स, ठीक है। इसी तरह से जब भी हम ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं तो इस दौरान हम 3 चीज़ों को क्या करते हैं? डिटरमाइन कर रहे होते हैं, मालूम कर रहे होते हैं, और वो 3 चीज़ें हमारे साथ पहले नंबर पर सिस्टोलिक प्रेशर होता है, दूसरे नंबर पर डायस्टोलिक प्रेशर होता है, और तीसरे नंबर पर हमारे साथ मीन आर्टेरियल प्रेशर होता है। अब सिस्टोलिक प्रेशर किसे कहते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर से क्या मुराद है, और मीन आर्टेरियल प्रेशर किसे कहते हैं, इसको हम आगे डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है।
सो यहाँ पर हम बात करेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की। व्हाट इज़ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर? जनरली अगर मैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की मैं आप दोस्तों से बात करूँ तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यूजुअली ये हमारे साथ वो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड का वो प्रेशर होता है जो कि जब हमारा हार्ट पहली दफ़ा या फर्स्ट टाइम जब कंट्रैक्ट होता है, ठीक है, तो कंट्रैक्ट होने के बाद वो जो ब्लड को पंप आउट करता है, पंप आउट करने के बाद ब्लड का जो हमारे जो वेसल्स होते हैं उस पर जो प्रेशर लग रहा होता है या ब्लड जो वेसल्स पर प्रेशर लगा रहा होता है, तो उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? उस प्रेशर को हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर डिफिनीशन में कहा गया है कि द फर्स्ट नंबर कार्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मेजर्स द प्रेशर इन योर आर्टरीज व्हेन योर हार्ट बीट। जब हमारा हार्ट बीट्स कर रहा होता है तो इस दौरान हमारे आर्टरीज पर ब्लड की तरफ से जो प्रेशर लग रहा होता है, हमारा ब्लड हमारे आर्टरीज पर जो प्रेशर लगा रहा होता है, तो इस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात करें तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ये हमारे साथ वो ब्लड प्रेशर होता है मेजर्स द प्रेशर इन योर आर्टरीज व्हेन योर हार्ट रेस्ट बिटवीन बीट्स। जब हमारा हार्ट बीट्स के दौरान रेस्ट कर रहा होता है, मतलब जब एक हार्ट साइकिल होता है या एक बीट हो जाती है, ठीक है, तो एक बीट के बाद दूसरे बीट के होने से पहले जब हार्ट रेस्ट कर रहा होता है, ठीक है, तो इस दौरान हमारा ब्लड हमारे आर्टरीज पर जो प्रेशर लगा रहा होता है, तो इस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें मीन आर्टरियल प्रेशर की, तो मीन आर्टरियल प्रेशर ये वो एवरेज आर्टरियल प्रेशर होता है जो कि जब हार्ट एक साइकिल कंप्लीट करता है, एक साइकिल से मुराद एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक जब हो जाता है, तो एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक के दौरान जो प्रेशर बना होता है, तो उस प्रेशर को हम क्या करते हैं? उसको हम कैलकुलेट करते हैं और इससे जो हमारे साथ एवरेज प्रेशर आती है, तो उस एवरेज प्रेशर को हम क्या कहते हैं? मीन आर्टरियल प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इन 3 टर्म्स के बारे में आप जान गए होंगे, इसको आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अब यहाँ पर मीन आर्टिकल आसानी से जो है इसको आप क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं इस गिवन फार्मूले के ज़रिए, ठीक है। ये फार्मूला अगर आपको याद हो तो आप कहीं पर भी मीन आर्टरियल प्रेशर को आसानी से मेजर कर सकते हैं। और ये फार्मूला हमारे साथ कुछ इस तरह से है कि मीन आर्टरियल प्रेशर इज़ इक्वल टू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस इंटू सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि आपके पास जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो क्या है? वो 120 है, ठीक है। इसी तरह से डायस्टोलिक प्रेशर जो है आपके पास क्या है? 80 है। सो आपने सिस्टोलिक की जगह 120 लिख देना है और डायस्टोलिक की जगह आपने 80 लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 80 आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास 80 आ जाएगा और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में आपके पास 120 आ जाएगा। सो 120 से 80 जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास 40 आएगा, ठीक है। सो 40 यहाँ पर आ गया और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। सो अब आपने 40 को डिवाइड कर देना है 3 पर, ठीक है। तो जब आप इसको 3 पर डिवाइड करेंगे तो 40 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो 3 पर जब आप डिवाइड करेंगे तो इससे आपके पास आएगा 3 12 36, 3 13 39। सो यहाँ पर 13 और 39 हो गया, ठीक है। सो अब इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो इससे आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा? 13.33, ठीक है। अब इसको आप प्लस करेंगे 80 के साथ तो इससे आपके पास क्या आएगा? 93.33 आपके पास मीन आर्टरियल प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। 93 क्योंकि यहाँ पर 80 है तो 80 के साथ आप 13 को प्लस करेंगे तो आपके पास 93.33 ये मीन आर्टरियल प्रेशर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक के दौरान जो हमारे साथ एवरेज प्रेशर लगा था तो वो 93.33 मिलीमीटर मर्करी है, ठीक है। सो इस तरह से आपने क्या करनी है? कैलकुलेशन करनी है।
सो अब यहाँ पर बात करते हैं कि देयर आर बोथ नॉन इन्वेसिव एंड इन्वेसिव टेक्निक दैट कैन बी यूज टू डिटरमाइन द हीमोडायनेमिक स्टेटस ऑफ द पेशेंट। आप किसी भी पेशेंट की जो हीमोडायनेमिक स्टेटस है, ब्लड फ्लो की जो कंडीशन है, उसको आप नॉन इन्वेसिव मेथड के ज़रिए भी मालूम कर सकते हैं और इन्वेसिव टेक्निक्स के ज़रिए भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है। Hemodynamic monitoring can be much more involved than a simple blood pressure reading। ठीक है, कहता है कि हमारे साथ जो हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग होता है तो इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है सिंपल ब्लड प्रेशर रीडिंग के बनिस्बत। इट में इन्वॉल्व एक्चुअल मेजरमेंट्स ऑफ द प्रेशर डायरेक्टली विद इन द हार्ट, दैट इज़ इन्वेसिव हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग। कहता है कि जब हम इन्वेसिव हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग करते हैं तो इस दौरान हम क्या करते हैं, इस दौरान हम जो असल में जो प्रेशर होता है हमारे हार्ट के अंदर, तो इन्वेसिव हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग के ज़रिए हम उस प्रेशर को क्या करते हैं, मालूम करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है। With the arrival of modern technology and improvement in the biomedical engineering, we are now able to monitor the hemodynamic status of the patient continuously। कहते हैं कि वक्त के साथ इम्प्रूवमेंट होने की वजह से, वक्त के साथ टेक्नोलॉजी के आने की वजह से और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट के आने की वजह से और फिर इसी तरह से मेडिकल के फील्ड में टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट आने की वजह से अब हम जो डायनामिक स्टेटस है इसको जो है आसानी से और कंटिन्यूसली जो है इसको हम मॉनिटर कर सकते हैं। इन्वेसिव हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग allows the nurse to have access to much more information about the status of the patient that is available by simple physical examination। अब जब हम इन्वेसिव हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग करते हैं तो इन्वेसिव हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग का फ़ायदा ये होता है कि इस दौरान हम ज़्यादा से ज़्यादा और एक्यूरेट से एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो है पेशेंट के जो सर्कुलेशन स्टेटस है उसके हवाले से हासिल कर सकते हैं, जो कि हम सिंपल फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन के ज़रिए हासिल नहीं कर सकते, या सिंपल जो नॉन इन्वेसिव मेथड है उसके ज़रिए हम इतनी इंफॉर्मेशन हासिल नहीं कर सकते जो कि हम इन्वेसिव हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग के ज़रिए हासिल करते हैं। मैनिफेस्टेशन ऑफ अल्टर्ड हीमोडायनेमिक्स। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जब ब्लड फ्लो या ब्लड की सर्कुलेशन में कोई डिस्टर्बेंस आती है, कोई ख़राबी आती है, कोई एबनॉर्मेलिटी आती है, तो इस एबनॉर्मेलिटी के आने की वजह से क्या साइन सिम्पटम जो है हमें पेशेंट में देखने को मिलेंगे। ठीक है। सो अल्टर्ड हीमोडायनेमिक साइन एंड सिम्पटम्स आर वेरिड। जब हीमोडायनेमिक ब्लड की सर्कुलेशन में या ब्लड फ्लो में ख़राबी आती है या इसमें एबनॉर्मेलिटी, एबनॉर्मल चेंजेस आ जाती है, तो इसके जो साइन सिम्पटम्स होते हैं वो हमारे साथ बहुत सारे मुख्तलिफ हो सकते हैं, जिसमें हमारे साथ सिम्पटम में वीकनेस का होना। ठीक है, पेशेंट जो है आपको वीक मालूम होगा, पेशेंट जो है वो ख़ुद को कमज़ोर जो है महसूस करेगा। क्यों महसूस करेगा? क्योंकि उनकी जो ब्लड फ़्लो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही होगी, या बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट है वहाँ तक प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँचती होगी, जिसकी वजह से वो पेशेंट जो है अपने आप को थकावट सा महसूस करेगा या थका हुआ महसूस करेंगे। ठीक है। इसके अलावा पेलर से मुराद ये है कि उनकी जो बॉडी कलर है या जो स्किन कलर है वो पेल हो जाएगा, क्योंकि बॉडी के कुछ पार्ट ऐसे होंगे जहां पर ब्लड फ्लो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही होगी, तो इस वजह से वो पार्ट जो है वो पेल पड़ जाएंगे, जर्द जो है पड़ जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा कन्फ्यूजन, अगर ब्लड फ्लो जो है ब्रेन को प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच रही, ठीक है, और प्रॉपर अमाउंट में, टोटल अमाउंट में नहीं पहुंच रही, तो ज़ाहिरी बात है ब्रेन के जो फंक्शन है वो फिर क्या हो जाएंगे, अल्टर्ड हो जाएंगे, उसमें चेंजेस आ जाएगी, उसमें तब्दीली आ जाएंगी, जिसकी वजह से पेशेंट फिर कन्फ्यूजन का शिकार होगा, वो फिर कंफ्यूज होगा, उन्हें फिर समझ नहीं आ रही होगी कि उनके साथ क्या हो रहा है। ठीक है। वो फिर सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ कोल्ड क्लैमी स्किन, उनका जो स्किन है वो क्या होगा, वो ठंडा महसूस होगा आपको। ठीक है, क्योंकि सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही, और जब सर्कुलेशन नहीं होंगी तो ज़ाहिरी बात है स्किन जो है उसको तो फिर ठंडा होना ही पड़ेगा। इसके अलावा डिमिनिश और एब्सेंट पल्सेस,
ज़ाहिरी बात है, जब ब्लड फ्लो प्रॉपर तरीके से नहीं होंगी, जब आर्टरीज़ में ब्लड प्रॉपर तरीके से नहीं आएंगी, ठीक है, जब वेन्स में ब्लड प्रॉपर तरीके से नहीं आएंगी, तो इसके बाद आप किस तरह से पल्सेस को महसूस कर सकते हैं। पल्सेस जो है या तो बहुत ही ज़्यादा वीक होंगे, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से आप उसको जो है फाइंड आउट कर सकेंगे, या बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, आप मालूम ही नहीं करेंगे पल्सेस को, ठीक है। कार्डियक एरिथमियाज, इसके अलावा जो कार्डियक रिदम है उसमें क्या आ जाएगी, इरेगुलरिटी आ जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ लो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, जो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है। इसके साथ साथ कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स और प्रोफाउंड शॉक, पेशेंट के जो कार्डियो वेसल्स है वो कोलैप्स हो जाते हैं या पेशेंट जो है शॉक में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये वो सारे साइन सिम्टम्स है जो कि हीमोडायनेमिक में एबनॉर्मल चेंजेस आने की वजह से पेशेंट में आपको देखने को मिलेंगी या पेशेंट इसको सफ़र करता है, ठीक है। पैरामीटर्स सच एज कार्डियक आउटपुट, cardiac index, pulmonary artery wedge pressure and cardiac index are just a few pressures which can be monitored to a special indwelling catheter, swan gaze और pulmonary artery catheter, ठीक है। इसी तरह से हमारे साथ कार्डियक आउटपुट हो गया, कार्डियक इंडेक्स हो गई, पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर हो गई। इसी तरह से ये वो पैरामीटर है, वो कुछ फ्यू पैरामीटर है जिसको हम स्पेशल इंड्वेलिंग कैथेटर्स के ज़रिए क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं, मेजर कर सकते हैं, जिसमें हमारे साथ स्वान गेज या पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर आ जाते हैं। इसके ज़रिए हम इन प्रेशर्स को क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं, मेजर करते हैं। पर्पस ऑफ हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि जब हम ब्लड फ्लो को मेजर करते हैं या ब्लड फ्लो को मॉनिटर करते हैं तो इसके पीछे क्या मकसद होता है, इसके पीछे हमारा गोल क्या होता है, हम किस वजह से इसको मॉनिटर करते हैं या किस वजह से इसको जो है अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। तो इन मकासद के बारे में अब हम बात करेंगे, ठीक है। Early detection, identification and treatment of life-threatening conditions such as heart failure and cardiac tamponades, ठीक है। हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग का जो पहला मकसद हमारा होता है वो यही होता है कि जब हम हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं तो इसके ज़रिए हम क्या कर लेते हैं, टाइम से पहले किसी भी किस्म की एबनॉर्मेलिटी को हम क्या कर देते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और आइडेंटिफाई करने के बाद फिर हम टाइम से पहले, उसके काज होने से पहले उसके लिए हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। और इसी तरह से हम पेशेंट को हार्ट फेलियर या किसी भी किस्म के कार्डियक टेम्पनेट से हम क्या कर लेते हैं, प्रिवेंट कर लेते हैं। तो पहला मकसद हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग का ये होता है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा पर्पज़ है हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग का वो ये है कि इवॉल्वेट द पेशेंट इमीडिएट रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट सच एज ड्रग्स एंड मेडिकल सपोर्ट। जब हम आइडेंटिफिकेशन डिटेक्शन कर लेते हैं पेशेंट की हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग के ज़रिए, तो इसके बाद जो ट्रीटमेंट हम उनको दे रहे होते हैं तो हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग से हमें उस ट्रीटमेंट का भी पता चल जाता है कि आया जो ड्रग्स हम यूज़ कर रहे हैं पेशेंट के ट्रीटमेंट के दौरान तो उन ड्रग्स का क्या असरात जो है इस पेशेंट पर पड़ रहे हैं, ठीक है। कौन से मैकेनिकल सपोर्ट जो है इसको देने चाहिए या नहीं देने चाहिए या अवॉइड करनी चाहिए, तो इसका भी हमें पता चल जाता है और इसकी हम इवॉल्वेशन आसानी से कर लेते हैं। इसके अलावा इवॉल्वेट द इफेक्टिवनेस ऑफ कार्डियोवैस्कुलर फंक्शंस सच एज कार्डियक आउटपुट एंड कार्डियक इंडेक्स। इसके साथ साथ जितने भी कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन है उसके इफेक्टिवनेस को भी हम हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग के ज़रिए इवॉल्वेट कर लेते हैं, जिसमें हमारे साथ कार्डियक आउटपुट भी आ जाता है और कार्डियक इंडेक्स भी आ जाती है। कार्डियक आउटपुट किसे कहते हैं, कार्डियक इंडेक्स से क्या मुराद है, ये आगे स्लाइड में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। नर्स ड्यूटी। अब हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग के दौरान नर्स की क्या ड्यूटीज़ होते हैं इसको भी अंडरस्टैंड करना, इसको भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो द नर्स केयर्स फॉर द हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट एज वेल एज द इक्विपमेंट रिक्वायर्ड टू कंडक्ट हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग। नर्स की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो पहली ड्यूटी है वो ये है कि नर्स जो है उनको जो है इस बारे में इल्म होने चाहिए कि जो हमारे साथ हीमोडायनेमिकली
अनस्टेबल पेशेंट होते हैं उनको हमने किस तरह से केयर देनी है, ठीक है। तो उस केयर के बारे में नर्स को पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ जो हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग में जितने भी इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, जितने भी इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, तो उनके बारे में जो है पेशेंट को इल्म होना चाहिए, नर्स को जो है उसके बारे में इल्म होनी चाहिए, नॉलेज उनके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो नर्स की पहली ड्यूटी ये है। इसी तरह से नर्स की दूसरी ड्यूटी में ये आती है कि इट इज़ एसेंशियल दैट द नर्स बी एबल टू इंटरप्रेट द डेटा एंड मेक क्लिनिकल डिसीजन बेस्ड ऑन द डेटा। अब नर्स डायनेमिक या हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग कर रहा है, तो हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग के दौरान वो जितना भी डेटा कलेक्ट कर रहा होता है या कर रही होती है, तो नर्स में जो है इतने गट्स होने चाहिए, नर्स में जो है इतनी सलाहियत होनी चाहिए, इतनी नॉलेज उनके पास होनी चाहिए कि वो इस हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग से जो डेटा गैदर कर रहे हैं तो उस डेटा को वो प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड भी कर सकते हो और अंडरस्टैंड करते हुए इसी डेटा के बेस पर फिर वो पेशेंट की जो कंडीशन है उसके हवाले से ट्रीटमेंट या डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ द नर्स में नो हाउ टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस क्लिनिकल टूल, और इसके साथ साथ नर्स को ये भी पता होना चाहिए कि किस तरह से जो है हम इस क्लिनिकल टूल में अगर किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन आती है तो किस तरह से हम उसको डिटेक्ट करेंगे या किस तरह से हम इस क्लिनिकल टूल्स में कॉम्प्लिकेशन को आने से बचा सकते हैं। तो इस बारे में भी नर्स को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिकेशन फॉर हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग। डियर स्टूडेंट्स, हमने हीमोडायनेमिक को भी अंडरस्टैंड कर लिया, हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग को भी हमने प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया है। हीमोडायनेमिक हम किस लिए करते हैं, किस मकसद के लिए करते हैं, इसको भी हमने प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया है। अब हम बात करेंगे कि हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग हम कौन से कंडीशन में कर सकते हैं, मतलब वो कौन से फैक्टर है जिसकी काज होने के बाद हम हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग कर सकते हैं, पेशेंट पर अप्लाई कर सकते हैं। सो वन ऑफ द ऑब्वियस इंडिकेशन फॉर हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग इज़ डिक्रीज कार्डिक आउटपुट। आपके पास एक पेशेंट ऐसा आ जाता है या एक पेशेंट है जिसको आप केयर दे रहे हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं CCU में जो है वो एडमिट है, ठीक है, और वो अंडर ऑब्जर्वेशन है। तो इस दौरान अगर उनकी कार्डियक आउटपुट में डिक्रीज़ आ जाती है, अच्छा, तो उसकी कार्डियक आउटपुट जो है वो डिक्रीज़ हो गई है, ठीक है, मतलब उसकी जो कार्डियक आउटफ्लो है वो क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। तो अब ये पहली इंडिकेशन है जिसके बाद हम हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल टाइप ऑफ शोक, हाइपोवोलीमिक, सेप्टिक, कार्डियोजेनिक, न्यूरोजेनिक और एनाफाइलेक्टिक, इसके अलावा किसी भी किस्म का शोक हो जिसमें हाइपोवोलीमिक शोक, कार्डियोजेनिक आ जाते हैं, न्यूरोजेनिक आ जाते हैं और एनाफाइलेक्टिक आ जाते हैं। तो इनमें से अगर कोई भी कंडीशन जो है वो काज हो जाए, अराइज हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में नर्स की फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्या करे, अपनी पेशेंट की जो ब्लड फ्लो है उसको मॉनिटर करना शुरू करे।